हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए राजन जिंदल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो डिसीजंस हुए थे उनके बारे में। ये सब नोटिफाई हो चुके हैं एंड 18 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम आगे एंड करते हैं डिस्कस इन सब पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 3/2022 सेंट्रल टैक्स रेट की। इसमें सबसे पहले जो चेंज आया है वो आया है होटल रूम रेंट अप टू 1000 का। ये पहले एग्जम्प्ट होते थे, अब 18 जुलाई से ये टैक्सेबल हो जाएंगे एट द रेट ऑफ 12%। अबव 1000 पहले भी टैक्सेबल थे, एज इट इज़ अभी टैक्सेबल रहेंगे आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज हुआ है वो हुआ है हॉस्पिटल रूम रेंट में। हॉस्पिटल रूम रेंट अबव 5000 एक्सक्लूडिंग आईसीयू, नीकू, सीसीयू एंड आईसीसीयू। इनके अलावा जो हॉस्पिटल के रूम रेंट होंगे अबव 5000 वो पहले एग्जम्प्ट होते थे, बट अब 18 जुलाई से टैक्सेबल हो जाएंगे एट द रेट ऑफ 5% विदाउट आईटीसी। नेक्स्ट हॉस्पिटल्स के लिए ही चेंज है एक और। इसमें जो बायोमेडिकल वेस्ट होता था पहले, उसकी जो ट्रीटमेंट की सर्विस है वो पहले एग्जम्प्ट होती थी, अब वो टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट ऑफ 12% विद आईटीसी। नेक्स्ट इसमें एक जो काफ़ी बड़ा चेंज आया वो है जीईटी ट्रांसपोर्टर के लिए। पहले ट्रांसपोर्टर्स के लिए दो ही ऑप्शन होते थे, 5% आरसीएम का या 12% फॉरवर्ड चार्ज का। विद आईटीसी होता था 12%। अब इसमें एक नया ऑप्शन और लेके आए हैं, 5% विदाउट आईटीसी फॉरवर्ड चार्ज में। ट्रांसपोर्टर अब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर सकता है एट द रेट ऑफ 5% विदाउट आईटीसी। बट इसके लिए एवरी ईयर बिफोर 15 मार्च एक अनेक्चर गवर्नमेंट को फाइल करना होगा उनको, अनेक्चर वी, एवरी ईयर दिस हैज़ टू बी फाइल्ड। और इस साल करंट ईयर के लिए 2022-23 के लिए यह नेक्स्टर फाइल किया जा सकता है अप टू 16 अगस्त तक। जो भी ऑप्शन उनको एक्सरसाइज करना हो उसके लिए वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 सेंट्रल टैक्स रेट के बारे में। इसमें चेंजेस हुए हैं, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग के रेंट के बारे में। पहले रेजिडेंशियल बिल्डिंग का रेंट कम्प्लीटली एग्जम्प्ट होता था, बट 18 जुलाई से इसमें एक चेंज आया है। अब 18 जुलाई के बाद अगर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग किसी ऐसे पर्सन को रेंट पर देते हैं जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो रेंट टैक्सेबल रहेगा एट द रेट ऑफ 18%। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो आया है जीटीए को लेकर। पहले जीटीए हमारा एग्जम्प्ट होता था अप टू 750 सिंगल कंसाइनमेंट एंड अप टू 1500 सिंगल कैरेज का, बट आप 18 जुलाई से ये टैक्सेबल रहेंगे एज नॉर्मल रेट जो ट्रांसपोर्टर चूज़ करता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो चेंज आया है वो आया है हमारा वेयर हाउसिंग सर्विसेज को लेकर। पहले हम वेयर हाउस में जो स्टोरेज करते थे सीरियल्स की, पल्सेस की, फ्रूट्स की, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, शुगर केन, गुड़, कॉफ़ी, टी एट्सेट्रा, इनका तो एग्जम्प्ट रहता था, बट आगे ये लिस्ट काफ़ी शॉर्ट लिस्ट करती गई है 18 जुलाई से। अब सिर्फ जो एग्जम्पशन लिस्ट में है वो है सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बाकी और चीज़ों को सभी को टैक्सेबल कर दिया गया है, वो स्टोर करते हैं वेयर हाउस में। तो नेक्स्ट जो चेंज आया है वो आया है फ्यूमिगेशन वेयर हाउस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिगार्डिंग। पहले एग्जम्प्ट होता था, अब 18 जुलाई से इसको भी टैक्सेबल कर दिया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 6/2022 सेंट्रल टैक्स रेट के बारे में। जो हमारे चेंजेस हुए हैं अभी रिसेंट में, उसमें सबसे मेजर चेंज हुए हैं वो इसी नोटिफिकेशन के थ्रू हो रहे हैं हमारे। पहले हमारा जैसे ब्रांडेड जो टैक्सेबल होते थे एंड अनब्रांडेड एग्जम्प्ट होती थी काफ़ी चीज़ें, बट अब ब्रांडेड की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। ब्रांडेड की जगह जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। एंड जो हमारे प्री पैकेज एंड लेबल्ड है ये डिफ़ाइन किया गया हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में, जो भी हम डिस्कस करेंगे सारा। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई प्री पैकेज एंड लेबल्ड है इन प्रोडक्ट्स में, जैसे कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, गुड़, जैगरी,
खांड सारी शुगर, सीरियल्स, राइस, पल्सेस, फ्लोर, पफ राइस जिसको मुरमुराई बोलते हैं। सीरियल्स में काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाएगी, जैसे वीट है, बार्ले है, ये सब। अगर ये हमारा पहले अनब्रांडेड होता था तो एग्जाम्प्ट होता था, बट अब अगर ये प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंडर तो ये सारा टैक्सेबल रहेगा। इसके अलावा जो इस नोटिफिकेशन में चेंजेस हुए हैं उसमें मैप्स हैं, वो पहले एग्जाम्प्ट होते थे, वो 12% के अकॉर्डिंग चार्जेबल रहेगा। सोलर वाटर हीटर पहले हमारा 5% होता था, अब 18 जुलाई से वो हमारा 12% के रेट में आ जाएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में जो डिफाइंड है प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड उसके बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड के बारे में। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड के जो डेफिनेशन है वो हमें लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग देखनी है। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के सेक्शन 2 के क्लॉज एल के अकॉर्डिंग प्री पैकेज्ड डिफाइन किया गया है हमारा। प्री पैकेज्ड वो चीज़ कहलाती है यहाँ पर जो परचेज़र के गैर मौजूदगी में, उसके प्रेजेंट हुए बगैर एक प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी में पैक की जाती है, चाहे वो सील हो या ना हो, ओपन हो या सील्ड हो, वो प्री पैकेज्ड कहलाता है। एंड लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 के अकॉर्डिंग हमें लेबल की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। तो जो चीज़ प्री पैकेज्ड एंड लेबल दोनों हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग, उसी पर जीएसटी लगेगा, वही ब्रांडेड कहलाएगी यहाँ पर। तो इसमें हमारे कुछ एक्सक्लूजन्स हो जाते हैं, जैसे हमारा रिटेल सेल है जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेल होता है। अगर वो हमारी कमोडिटी ऐसी पैकिंग में है जो 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज़्यादा की है, तो वो हमारे जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं आएगी, यहाँ पर एग्जम्प्ट रहेगी। और कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनकी ये 25 केजी की लिमिट 50 केजी है, जैसे कि सीमेंट, फर्टिलाइज़र या कोई एग्रीकल्चर फॉर्म प्रोड्यूस। अगर इनकी पैकिंग हमारी अबव 50 केजी है और हम इनको अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन को सेल नहीं कर रहे जो इनको फर्दर सेल कर रहा हो या जो इनका फाइनल कंज्यूमर नहीं है, तो उस पर जीएसटी लगेगा। जो एप्लीकेबल रेट है उसके अकॉर्डिंग वो रिटेल सेल में नहीं काउंट होगा यहाँ पर और एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो फाइनली बस इसमें दो ही चीज़ें एग्जम्प्ट होती है मेरे अकॉर्डिंग। एक तो हमारी जो पैकेजेस ऑफ कमोडिटी कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ मोर देन 25 केजी और 25 लीटर टू अ रिटेल कस्टमर, और सीमेंट, फर्टिलाइज़र एंड एग्रीकल्चर फॉर्म प्रोड्यूस सोल्ड इन अ बैग अबव 50 किलोग्राम टू रिटेल कस्टमर, ये एग्जम्प्ट रहेंगे यहाँ पर। बाकी सब टैक्सेबल रहेगा, जो ब्रांडेड एंड अनब्रांडेड की हमारी पहले डेफिनेशन होती थी उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा जो चेंज आया है वह है नोटिफिकेशन नंबर 6/2022 सेंट्रल टैक्स रेट के थ्रू। इसमें हमारा मशीनरीज के रिगार्डिंग बोला गया है, जैसे मशीनरीज जो हमारी क्लीनिंग, सॉर्टिंग या ग्रेडिंग में यूज़ होती है, सीड ग्रेन्स एटसेट्रा इनके, या जो मशीनरी हमारी मिलिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है या सीरियल्स की वर्किंग के लिए यूज़ होती है, एक्सक्लूडिंग फॉर्म टाइप मशीनरी। ऐसी मशीनरी जो भी है हमारी, उनमें पहले 5% लगता था टैक्स, अब 18 जुलाई से 18% लगेगा। नेक्स्ट इसमें हमारा ई वेस्ट के ऊपर चेंज किया गया है, यह भी 18% के अकॉर्डिंग टैक्सेबल रहेंगे। जो हमारे रफ डायमंड्स होते हैं वो 1.5% का टैक्सेबल रहेगा उसमें। एंड जो हमारी प्रिंटिंग इंक होती है, राइटिंग इंक होती है, इनको भी अभी 18% में टैक्सेबल कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा नोटिफिकेशन नंबर 8/2022 सेंट्रल टैक्स रेट का। यहाँ पर जो हमारी सर्विसेज है, पेट्रोलियम ऑपरेशंस अंडरटेकन अंडर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेज है और माइनिंग लाइसेंस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो सर्विसेज हैं ये 18 जुलाई के से हमारा 12% के अकॉर्डिंग चार्जेबल रहेगी। इसके बाद आती है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 9/2022 सेंट्रल टैक्स रेट की। ये हमारी ऑयल रिफाइनरीज और इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग जो अपने अनयूटिलाइज और एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफ़ंड क्लेम करते थे, वो अब 18 जुलाई के बाद उनको नहीं मिलेगा अपना एक्यूमुलेटेड और अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफ़ंड। इसके बाद आते हैं हमारी नोटिफिकेशन नंबर 11/2022 सेंट्रल टैक्स रेट की। यहाँ पर हमारे जो भी साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हम पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़
या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को सप्लाई करते थे, तो पहले उन पर एक कंसेशनल रेट के अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज किया जाता था, जो होता था 5%। बट 18 जुलाई से ये कंसेशनल रेट बंद कर दिया गया है, और अब उनसे भी जो नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी है इन गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल, उसी के अकॉर्डिंग चार्ज किया जाएगा। थैंक यू।